everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about allowance under section 17 subsection 3 and last वीडियो में हमने सैलरीज अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 डिस्कस करा था एंड इसमें हम अलाउंस के बारे में पढ़ेंगे एंड इसमें हमने फुली एग्जाम्प्टेड टैक्सेबल और पार्शली टैक्सेबल डिस्कस करना है। सबसे पहले अलाउंस होता क्या है, इसका मीनिंग होता है टू अलाउ एंड अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अलाउंस का मीनिंग क्या होता है, कोई भी सम अगर रेगुलरली अलाउ की जाए तो उसे अलाउंस कहा जाता है और किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ लॉस या एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को कुछ अलाउंस दिया जाता है। एंड फॉर एग्जांपल लें तो हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है बाय एम्प्लॉयर टू हेल्प द एम्प्लॉय ताकि वो अपने घर का रेंट पे कर सके और टू गेट अ हाउस ऑन रेंट। एंड ये जो है ये 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है अलाउंस। 3 कैटेगरीज़ कौन सी हैं, फुली एग्जाम्प्टेड अलाउंस, टैक्सेबल अलाउंस एंड पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस। फुली एग्जाम्प्टेड अलाउंस का मतलब है कि जब भी कोई अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है बाय अथॉरिटीज़ तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है एंड ये एग्जाम्प्टेड हो जाती है फ्रॉम टैक्सेबल पर्पज़ के लिए। सबसे पहले देखो फुली एग्जाम्प्टेड में क्या आएगा, सबसे पहला पॉइंट है फॉरेन अलाउंस ओनली इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अब्रॉड पोस्टेड किए जा रहे हैं तो उन्हें कुछ फॉरेन अलाउंस दिया जाता है जिस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट है हाउस रेंट अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस जब दिया जाएगा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को तो भी ये फुली एग्जाम्प्टेड में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है समटरी अलाउंस, ये भी एक बेनिफिट होता है टू सेवरल ग्रेड्स के लिए, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं तो उन्हें दिया जाएगा, हाई कोर्ट के एम्प्लॉयज़ हैं या सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉयज़ हैं। लाइक देखो फोर्थ पॉइंट समटरी अलाउंस गिवन टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। फोर्थ पॉइंट है अलाउंसेस फ्रॉम यूएनओ, अगर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी अलाउंस दिया जाता है तो वो भी फुली एग्जाम्प्टेड होगा। फिफ्थ पॉइंट है अगर सार्स के टीचर्स को या प्रोफेसर्स को अलाउंस मिलता है तो वो भी फुली एग्जाम्प्टेड होगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट पॉइंट है यूपीएससी के जो भी मेंबर्स होंगे उन्हें कोई अलाउंस मिलता है तो वो भी फुली एग्जाम्प्टेड होगा। अब फुली टैक्सेबल की बात करें तो यहाँ पे 10 to 15 पॉइंट्स करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है डियरेंस अलाउंस। डियरेंस अलाउंस एक एडिशनल इनकम ही है जिसे हम फुली टैक्सेबल मानते हैं एंड ये क्या होता है, जब डियरेंस अलाउंस के साथ एंटर लिखा होता है तो वो सैलरी बेसिक सैलरी में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे एंटर इनटू पे फॉर सर्विस बेनिफिट लिखा हो सकता है, फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स या फिर फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो ये डियरेंस अलाउंस है, इसे एडिशनल डियरेंस अलाउंस कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, तो ये भी फुली टैक्सेबल माना जाएगा। सिटी एंड कैपिटल कंपनसेटरी अलाउंस में क्या लिखा है कि जो कंपनसेशन हाई कॉस्ट पे दी जाती है पर्टिकुलर बिग सिटी को तो उसे हम यहाँ पे फुली टैक्सेबल मानेंगे। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट लंच, टिफिन, मैरिज, फैमिली डेप्यूटेशन, वार्डनशिप, नॉन प्रैक्टिसिंग प्रोजेक्ट, ओवर टाइम, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, ये सारे ही फुली टैक्सेबल हैं। इनकी कोई यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है एंड ये नॉर्मली आप पॉइंट्स याद कर लेना। फोर्थ पॉइंट है एंटरटेनमेंट अलाउंस टू नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इसमें क्या है, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिडक्शंस नहीं दी जाती अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 2 क्योंकि यहाँ पे इस क्लॉज में मैंशनड है, राइट। एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अलाउंस रिसीव, जो भी उनको अलाउंस रिसीव होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये फुली टैक्सेबल होएगा एंटरटेनमेंट अलाउंस टू ओनली नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। फिफ्थ पॉइंट है अलाउंस टू चेयरमैन या मेंबर ऑफ यूपीएससी, जैसे हमने फुली एग्जाम्प्टेड में भी ये लास्ट पॉइंट देखा था, लेकिन उसमें जो असेसमेंट ईयर था वो 2020-21 था, यहाँ पे 21-22 है। मतलब जब असेसमेंट ईयर इनका 2021 चल रहा था तो तब तक वो फुली एग्जाम्प्टेड थी, यानी कि उस पर टैक्स नहीं लग रहा था। बट यहाँ पे जब असेसमेंट ईयर 2021-22 चल रहा है तो ये फुली टैक्सेबल माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद पार्शली टैक्सेबल की बात करें तो यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस, इसका मतलब ये है कि जब एम्प्लॉयर
एक एम्प्लॉई को उसकी एकोमोडेशन नहीं देता, मतलब कि रेंट फ्री एकोमोडेशन ना प्रोवाइड करके उसे कुछ अलाउंस देता है कैश में, तो उसे हम रेंट हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं। एंड जो ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे ये बताया गया है कि इन तीनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगी उस पे टैक्स नहीं लगेगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13। सो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट है इसका 50% ऑफ सैलरी अगर आप रह रहे हो बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में। 40% ऑफ सैलरी तब लगेगा इन अदर सिटीज़। अब इसे याद कैसे करना है, BCM राइट और D, BCM और D से याद करना है इन सारी सिटीज़ को। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस कितना रिसीव हुआ है। लास्ट पॉइंट है द अमाउंट बाय विच द एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉई एक्सीड्स 10% ऑफ हिज सैलरी। इसका मतलब ये है कि जो आपको सैलरी बेसिक सैलरी होगी उसका 10% अलग रख लो एंड जो रेंट रिसीव किया है वो अलग रख लो। दोनों का जो एक्सेस होगा या डिफरेंस आएगा उसे हमने यहाँ पे लेना है थर्ड पॉइंट में। अब तीनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगी वो हमारी एग्जाम्प्टेड अमाउंट आ जाएगी, उसे हमने लेस कर देना है एक्चुअल HRA रिसीव में से, तो हमारी टैक्सेबल HRA आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एंटरटेनमेंट अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अंडर सेक्शन 16 में हमने देख लिया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एंटरटेनमेंट अलाउंस पे डिडक्शन मिलती होती है बट नॉन गवर्नमेंट को नहीं मिलती। एंड नेक्स्ट पॉइंट है अलाउंस कवर्ड अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज फर्स्ट ऑफिशियल अलाउंस। इसके बाद में भी सेक्शन सेम रहेगा, बस क्लॉज चेंज हो जाएगा सेकंड, वो पर्सनल अलाउंस में आ जाएगा। तो इसमें देखो हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस ये सभी तब दिए जाएंगे जब आपकी जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड होगी एंड उस पे ही एग्जाम्शन मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं। एंड जो इसका एक्सेस अमाउंट बचेगा उस पे टैक्स लगेगा। तो इसके पॉइंट्स याद कर लो। एकेडमिक रिसर्च अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस या ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया। डेली अलाउंस में एग्जाम्पल लिख सकते हो ट्रांसफ़र, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, मतलब डेली के जो भी खर्चे होंगे वो इसमें आ जाएंगे। फिर आ गया अलाउंस अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 एंड इस पॉइंट का रूल याद कर लो कि जो भी एग्जाम्पशंस होंगी, जो भी अमाउंट इसमें फ़िक्स करी गई है वो इस रूल के अकॉर्डिंग करी गई है 2BB। ठीक है, फर्स्ट है कि कोई भी अलाउंस दिया जा रहा है रिलेटेड टू कंपोजिट हील कंपनसेटरी अलाउंस एंड इसकी जो एग्जाम्पशन की अमाउंट है वो 300 से लेके 7000 पर मंथ तक है। अगर सेकंड की बात करें तो स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस दिया जाएगा अगर बॉर्डर एरिया से रिलेट करता है एंड उसकी जो अलाउंस की लिमिट होगी वो 200 से लेके 1300 तक ही होगी। कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस में 2600 की यहाँ पे लिमिट दी गई है। ये हम कर रहे हैं कौन सा पार्ट, लास्ट पार्ट है हमारा पार्शियली टैक्सेबल का। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस में 1000 तक ही एग्जाम्पशन है, अदरवाइज जो बाकी की अमाउंट होगी वो टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट है काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस एंड कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस, उसमें 3900 की एग्जाम्पशन है। नेक्स्ट है एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस 4200, अंडरग्राउंड एरिया गिवन टू कोल माइन वर्कर्स वो 800 है। एंड हमारे नेक्स्ट कुछ मेन पॉइंट्स हैं, अगर यूपीएससी के मेंबर्स या चेयरमैन को जो रिटायर हो चुके हैं उन्हें अलाउंस दी जाती है वो 14,000 पर मंथ है। एंड इसमें कोई कंट्रैक्ट बेसिस भी अमाउंट होती है जिनमें से जो भी लेस होगी वो दी जाएगी। नेक्स्ट आ गया ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर स्पेसिफिक हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़, ये 3200 तक है। और जो ट्राइबल एरिया की अलाउंस होती है वो 200 दी जाती है इन स्टेट्स ऑफ व्हाट, इसमें से कोई भी 3 स्टेट्स लिख देना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एग्जैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। सो यहाँ पे 100 पर चाइल्ड है, मीन्स अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उनको 200 रुपये एग्जाम्पशन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स इज़ एम्प्लॉयड बाय MNC एंड पेइंग हिम 500 पर मंथ एंड उनके यहाँ पे 3 बच्चे हैं, तो देखो रिसीव अमाउंट हर मंथ उन्हें 500 होएगी, बट उनकी एग्जाम्पशन होगी वो 2 बच्चों के लिए ही होगी एंड 100 पर ईच।
नेक्स्ट देखो हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, इसकी लिमिट है 300 पर मंथ फॉर पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन ओनली, यानी कि जो एजुकेशन की हमारी लिमिट थी वो 100 थी एंड जो हॉस्टल एक्सपेंडिचर है वो 300 पर चाइल्ड है। जो लिमिट है इनकी 2 बच्चों की वो सेम है, ठीक है। अगर एनी स्पेशल अलाउंस की बात करें तो वो 30 डेज तक दी जाती है एंड 3900 पर मंथ इसकी एग्जाम्पशन है। सो ये छोटा सा टॉपिक था अलाउंस का। नेक्स्ट वीडियो हमारी परक्विजिट्स पे आएगी। थैंक यू सो मच।